Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है, टॉपिक तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज है जो मैं आज आपको करवाऊंगा। ये जब टॉपिक मैंने बनाया था उस टाइम पे मैंने इसकी एक्सरसाइज आपको नहीं दी थी, तो दिमाग में ये आ रहा था कि इसका एक एक्सरसाइज मुझे बनाना है। तो फिर मैंने इसका एक्सरसाइज बनाया उन स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको ये डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। तो आज मैं आपके लिए बिना ऑप्शंस के 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं और आपको ये 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं और दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, एजुकेटर करमजीत अब बन गया है द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। मुझे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस नाम में कहीं ना जो एजुकेटर करमजीत था उसमें उस नाम में मुझे कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए जब आप कोई काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये नाम चूज़ किया द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस करना है। आपको मतलब यूं समझो कि आपको किसी एक पार्ट में किसी मतलब पार्ट, आप चाहो इसको स्लैशेस लगा लीजिए, चाहे आप सिंपल ही आप करके देख लीजिए, तो मतलब आपको एरर ढूंढना है। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप उसका आंसर दीजिए। 15 सेकेंड्स में आपको दूंगा, करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मेरा लेक्चर किया हुआ है उनके लिए तो बहुत आसान है, और जिन्होंने कहीं से भी पढ़े हो चाहे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ के आओ, बट आप लेक्चर को करिए, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिए। डू इट गाइज, डू इट। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, राहुल एज वेल एज, तो एज वेल एज जो होता है उसके पहले वाला जो पर्सन होता है उसके हिसाब से आपका वर्ब अग्रीमेंट चेंज होगा। दोबारा सुन लो, एज वेल एज के पहले कोई जो पर्सन होगा या नाउन होगा उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज होगा। तो नाउ राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर वर, नो राहुल सिंगुलर है तो वर क्यों आएगा, यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा, वर प्रेजेंट इन द पार्टी, राइट। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वर अरेस्टेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 मिनट का सेशन है सिर्फ, फटाफट अटेम्प्ट करिए और मैं साथ साथ में सॉल्व करवाता जा रहा हूं। पॉज कर लीजिए अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रही है या आपको ज्यादा थोड़ा कम टाइम मिल रहा है अटेम्प्ट करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे उसमें कॉमन एरर के जो प्री लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें भी और मेन में भी। मैथ्स करते हैं ना आप, मैथ्स में क्या करते हैं, कैलकुलेशन तो करते हैं, तो कैलकुलेशन में आपको छोटी छोटी चीजें हेल्प नहीं करती क्या? इसी तरह से इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी हर छोटी छोटी चीज आपको बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, करती है। तो यहां पर देखिए, सुरेश एंड नॉट, अब एंड नॉट आ जाए तो तब भी हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहां पर हिज रिलेटिव्स, वर की जगह पर क्या आएगा, वॉज आएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एंड द वार्डन वॉज अगेंस्ट द प्रपोजल। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, एंड है, दो नाउन है और दो नाउन है अलग अलग हैं, द प्रिंसिपल और द वार्डन दो अलग अलग हैं, तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या आएगा, प्लूरल। तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, वर इज द करेक्ट आंसर। यही चीज का ध्यान रखना है, बस पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैं एडवांस लेवल पे आऊंगा गाइस, आप थोड़ा सा वेट करिए, डेफिनेटली आई विल कम विद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऑलराइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर, आंसर तो मैंने बता ही दिया, वॉज गिल्टी की जगह पर क्या आएगा, वर गिल्टी आएगा। अब वर गिल्टी क्यों आएगा,
क्योंकि आइदर और के कॉन्सेप्ट में सेकंड वाले जो होंगे उसकी, देखो आइदर और के सेकंड वाले के हिसाब से आपका वर्ब अग्रीमेंट चेंज होगा। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के हिसाब से क्या होगा, वर। अब ये आइदर और वाला भी है, सेम ही है। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड श्याम वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड श्याम। अब हिज फ्रेंड है, श्याम है, सिंगुलर है, तो वर कहां से आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा वॉज। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा। द हॉर्स एंड द कैरेज आर एट द गेट, करिए, द हॉर्स एंड द कैरेज आर एट द गेट। अच्छा, इस क्वेश्चन का बताइए मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है, करिए, 30 सेकेंड्स यू हैव। ऑलराइट, द हॉर्स एंड करेज एक ही है ना, कैसे एक है, कैसे पता चला एक है, और इस सेंटेंस में हमें कैसे पता चला, देखो एक मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आर्टिकल इंक्लूड करके एक चीज बताई थी कि जब दो नाउन हो, उन दोनों के साथ दोनों के साथ लगा हो तो केस क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इस केस में क्या है, इस केस में देखो, ओ सॉरी, हाँ इस केस में क्या है, द हॉर्स एंड करेज, द एक बार ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब है द हॉर्स एंड करेज एक ही चीज हुई, तो एक ही चीज क्या हुई, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। वेरी सिंपल, यही दिमाग में आपने डालना है। आपको अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, द मैनेजर एंड ट्रेजरर, है ना, द मैनेजर एंड ट्रेजरर, तो ये क्या हुआ, एक ही पर्सन ही तो हुआ। अगर आप ऐसे बोलते हैं द मैनेजर एंड द ट्रेजरर, तो ये क्या हो गए, दो अलग अलग पर्सन हो गए ना, तो वो प्लूरल हो जाएगा। आप करिए, हिज काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस आर वेल नोन टू एवरीवन। इस वर्ड को नोट कर लेना, अच्छा वर्ड है, आता है एग्जाम में। हिज काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस आर वेल नोन टू एवरीवन। अब कुछ बच्चे तो इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर एंड है, आर तो है, करेक्ट टिक करके चले जाएंगे, जबकि ये गलत है। कैसे गलत है, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, हिज है, हिज ही का, हिज क्या हुआ, हिश लिख दिया मैंने, सॉरी हिज, तो क्या हो गया, है तो सिंगुलर ही ना, लेकिन है क्या, ये पोजेसिव वर्ड है, तो पोजेसिव के साथ सिंगुलर आ जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हिज काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस, वो इसकी बात नहीं कर रहा, उसकी क्वालिटीज में इस पर्सन की क्वालिटियों की बात कर रहा है, इस पर्सन के अंदर जो क्वालिटी है उस पर्सन की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, इज वेल नोन टू एवरीवन। यही तो दिमाग में डालना है आपको। चलिए, हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर वर प्रेजेंट देयर टू प्रोटेक्ट हिम, हाँ जी वही सेम क्वेश्चन, वही फ्रेंड बेनिफैक्टर, नो, ये तो प्लूरल हम कह सकते हैं। अगर हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर इन दोनों के बारे में शुरुआत से कोई बात की गई हो, सब्जेक्ट बन के आए हो, तब हम कह सकते हैं, जबकि सब्जेक्ट तो यहां पर ये हिज बन के आया, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो हिज क्या हुआ, सिंगुलर, तो यहां पर आएगा वॉज। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन इन दैट केस। इसको करिए आप। आठवां तो क्वेश्चन ठीक था, आसान था, वही सेम था। नौवां क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट। सिंपल सिंपल छोटा सा मैं बना के लाया हूं आपके लिए, बहुत आसान है ये।
ओके, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन, देखो जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव है तो वो सिंगुलर है, तो अब वो कलेक्टिव नाउन का जो ओपिनियन है वो भी तो सिंगुलर होगा, इट्स होगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इट्स आएगा। एक मिनट, नहीं, ज्यूरी है, ज्यूरी वैसे कलेक्टिव है, द ज्यूरी, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, तो उस केस में ज्यूरी के जो मेंबर्स की बात कर रहा है वो, तो इसलिए यहां पर वर की गलती होगी, यहां पर वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन होगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब डेथ देखो, द वेजेस तनख्वाह बुराई की क्या है, डेथ ही तो है, तो यहां पर क्या आएगा, इज, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है ये, और एक तरह से यूं कह लो कि फैक्ट तो पता नहीं हो डेथ है होती कि नहीं बुराई की, वैसे तो होती है, बुराई की हमेशा जीत होती है, तो वह ये फैक्ट भी है, बट ये ट्रुथ भी है, ठीक है। चलिए, 3 parts ऑफ द हाउस वर लेफ्ट फॉर मी टू लिव। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां तक सब्जेक्ट है, तो आप क्या कहोगे यहां पे, घर के 3 हिस्से, घर के, घरों के नहीं बोला उसने, घर के 3 हिस्से, तो जब कभी भी ऑफ आ जाए तो ऐसे बोला जाता है, हाउस पहले आता है, उसके बाद 3 parts बाद में आता है, तो इसलिए द हाउस ऑफ 3 parts ऑफ द हाउस, घर के 3 हिस्से, तो घर अगर सिंगुलर है तो फिर वर का क्यों आएगा, यहां पर वॉज आएगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल टुगेदर विद हिज एल्डर ब्रदर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, बताइए। ये तो अगर नहीं आया तो अपना चेहरा देखिए, आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए, आप कहां गलती कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो। राम टुगेदर विद, जब टुगेदर विद आ जाए तो पहले वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वहां पर क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा गाइज, वॉज। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर राइट। देखिए, ये अगर क्वेश्चन ये भी नहीं आया तो सच में मैं तो, मेरी करवाई हुई मेहनत खराब हो जाएगी सच में। नाइदर का मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसको नीदर भी बोलते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं इज कॉल्ड नीदर। और ईदर का मतलब या आइदर का मतलब हो गया दोनों में से एक। आइदर जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, और आइदर के बाद और लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीदर के बाद नॉर लगता है, और नीदर एक नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद नेगेटिव नहीं आएगा, तो दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सही नहीं था, तो इज आएगा यहां पर, क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं। दोनों में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं था, है ना, सही नहीं है, इस तरह से बोलते हैं। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज एन इंजीनियर। He qualified himself as an engineer. Alright. He qualified himself an engineer, तो himself नहीं आता। He qualified as an engineer, ठीक है, अपने वो qualified हो गया। himself अपने आप को थोड़ी ऐसा नहीं बोलते कभी भी। He has enlisted herself in the nursing college. ही हैज़ कर लो चाहे शी हैज़ कर लो, बस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, चाहे ही हो चाहे शी हो, है तो सिंगुलर, लगेगा क्या, हैज़। तो इस क्वेश्चन में भी आपको हर सेल्फ नहीं करना है। ये वाले क्यों नहीं लगता, गो टू माय सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लेक्चर। मैं बहुत जल्दी ना बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो मुझे टाइम कम मिल पाता है, तो इसलिए बस जितना मुझे मिल पाता है तो मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाता हूँ। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।